नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे जिसमें हिंदी सिलेबस का हिस्सा हो, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से कम दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं। इसमें मैंने प्रश्न जो लिया है वो सम्मिलित है। इसमें अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अघोष और स्वघोष, अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था, उसे जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल ट्रिकी तरीके से बताया है कि इन सब को अघोष, सघोष और ये सब बाकी तथ्यों को आप कैसे ट्रिकी तरीके से याद कर लें ताकि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही न रह जाए। उसमें मैंने ट्रिकी तरीके से ये सब कुछ याद कराया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसी ट्रिक को आधार मानकर हम सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें लिखा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो मैंने दो ही याद कराया है, अघोष और अ से स्टार्ट होने वाला और एक अल्प प्राण। तो मैंने बताया था अघोष में पहला, दूसरा और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्प प्राण में कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, क छ ट त प का। तो क ख ये दूसरा वर्ड है क वर्ड का। त थ द ध, त थ द ध ये चौथा वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता है। त थ ये दूसरा वर्ड है त वर्ग का। और ये जो त है क च ट त वर्ग का, ये पहला अक्षर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अल्प प्राण है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। आप इस वीडियो को तभी समझ पाएंगे जब इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। आप सबसे पहले उसी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो तब आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगी। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण। तो हमने अल्प प्राण याद किया है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए अल्प प्राण में कौन कौन सा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी महाप्राण में कौन सा बच गया? तो महाप्राण में बच गया दूसरा और चौथा, यानी किसी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होगा। तो त वर्ग का ये दूसरा अक्षर, यानी हमें यहीं पे आंसर मिल गया और हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनिया कौन है? अल्प प्राण कौथा कौथा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। तो क ये पहला तो है, लेकिन ख दूसरा है, तीसरा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। च पहला है, छ ज ये तीसरा है, ज के बाद झ और ये पांचवा, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है। ये च वर्ग का पहला है, तीसरा है और ये पांचवा अक्षर, इसलिए हमारा यही आंसर सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, यानी फिर से पहला, तीसरा, पांचवा में से कोई ना कोई एक हमारा होगा। तो क ख ये क वर्ग का दूसरा है, ये नहीं होगा। त थ ये त वर्ग का दूसरा अक्षर, ये भी नहीं होगा। ये च वर्ग का पहला अक्षर है, तो हमारा यही आंसर हो जाता है, क्योंकि पहला जो है अल्प प्राण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? तो महाप्राण कौन सा? तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। तो दूसरा चौथा किस विकल्प में? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा घोष नहीं है? घोष नहीं है तो सबसे पहले तो प्रश्न को सीधा करिए ताकि आप कंफ्यूजन आपको ना हो। घोष नहीं है यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा अघोष है। कौन सा घोष नहीं है का मतलब यानी कौन सा अघोष है। अघोष का मतलब कौथा कौथा अक्षर होता है, पहला और दूसरा। तो और पहला दूसरा अक्षर के साथ साथ हमने बताया था अघोष का मतलब होता है आवाज नहीं, यानी कि सी। तो सी का मतलब स और स ये भी होते हैं। तो इसमें अघोष में से स में से कोई नहीं दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं पहला दूसरा। तो यरलवत ये तो होता है घोष, इसलिए ये नहीं होगा। यरलव ये नहीं होगा। अब त वर्ग का ये चौथा अक्षर है, तो पहला अक्षर है, तो डायरेक्ट हमें यहीं से आंसर मिल जा रहा है। देखिए घोष नहीं है, घोष नहीं है यानी कि अघोष है। तो कौन सा अघोष है? तो त, क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा होता है, ये त वर्ग का पहला ही अक्षर है, या ये कह सकते हैं घोष में, यानी घोष कौन सा नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है अंत्यस्थ व्यंजन। तो इसके लिए मैंने बताया था अंत्यस्थ यानी अंदर कौन होता है, यानी हृदय के अंदर कौन होता है? तो यार होते हैं। यार हमारे हृदय के अंदर होते हैं। यार हमें याद दिला देगा कि य र ल व, यानी यार से लव यानी कि प्यार। यर लव अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाता है य यानी बी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है? अघोष का मतलब पहला, दूसरा, और इसके साथ साथ अघोष मतलब सी, मैंने ट्रिक बताया था, सी का मतलब स और स, मूर्धनी स। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है? तो अघोष का मतलब हो गया पहला और दूसरा, और इसके साथ साथ स और ये स। तो इसमें ये वाला स दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो मैंने बताया था सहन, यानी कि सहन करना पड़ता है। कब? इसमें न कोड नहीं, सह क्या सह? तो उष्मा, गर्मी के मौसम में उष्मा सहना पड़ता है, तो सह ये आपको याद दिला देगा। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, कौन सा घोष वर्ड है? घोष का मतलब, तो हमने अघोष केवल याद किया है, तो अघोष में क्या होता है? तो अघोष में होता है पहला, दूसरा, यानी कि घोष में क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क वर्ग का क ख ये दूसरा नहीं होगा, च वर्ग का पहला है नहीं होगा, म प फ ब भ, तो प फ तो नहीं होगा क्योंकि पहला दूसरा, लेकिन प फ के बाद प वर्ग का तीसरा कौन होगा? प फ के बाद प फ ब भ और म, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। तो इसमें ये म है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण वर्ड कौन सा है? अल्पप्राण यानी पहला, तीसरा, पांचवा। और हम अल्पप्राण किस में होता है? तो यारों में होता है, यानी कि इसके साथ य र लव भी अल्पप्राण होता है। तो हम देख लेते हैं आगे। तो अल्पप्राण हमें देखना है, तो अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा, और इसके साथ साथ कौन सा? तो अल्पप्राण किस में होता है? यारों में, यानी य र ल व। तो य र ल व में से कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसको देखते हैं, अ आ ई दिया है, क ये पहला है, ख नहीं है, ग है, यानी कि क वर्ग का ये पहला है, ये तीसरा है, यानी हाँ यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? तो हमने अघोष याद किया, पहला, दूसरा, यानी इसमें घोष में क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तो प पहला ही है प वर्ग का, ट वर्ग का पहला ही नहीं होगा। ये द जो है त वर्ग का है, त थ द, ये तीसरा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यर लव व्यंजन कहलाते हैं? तो मैंने बताया था यार, यारों में लव होता है, प्यार होता है, यारों में लव होता है, प्यार होता है। यार कहाँ होते हैं? तो अंदर होते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है। अगला है उष्म व्यंजन। उष्मा को क्या करना पड़ता है? तो टिक बताया था मैंने, सहना पड़ता है, सह कहाँ है? तो विकल्प ए में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।